गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 9 जो कि इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से है, उसके क्वेश्चन नंबर 15 तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 तक का पार्ट मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग सेल्फ करेंगे। मैंने आपको जहाँ पे नए पॉइंट्स थे क्वेश्चन में, जहाँ कुछ नई क्वेरी चीज़ें थी, वो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू और सम के पूरे सॉल्यूशन के साथ में आपको मैंने बताया था। अब हम लोग आज से जो हमारा वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 16 तक का है, 16 से है। क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे हम लोग रीड कर रहे हैं। एक्सप्लेन करूँगी मैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन आज भी आप लोगों को खुद से ही करना है। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि सम में कुछ नया पॉइंट है तो आप लोगों को मैं उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली बताऊंगी, और खुद से आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस करके अपनी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन करने की। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है एक्स लिमिटेड परचेज अ बिजनेस फॉर ₹4,40,000। द परचेज प्राइस वॉज पेड बाय 6% डिबेंचर ऑफ ₹4,00,000 इशूड एट 10% प्रीमियम। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड ने यहाँ पे 4,40,000 रुपये की एसेट परचेज करी है, जिसका पेमेंट उन्होंने कैश में ना करते हुए 6% डिबेंचर के बेस पर करा है, और इस 6% डिबेंचर के ऊपर उन्होंने 10% प्रीमियम पे क्वेश्चन को डिबेंचर को अलॉट किया है। और यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री करनी है एक्स लिमिटेड के बुक्स में। तो क्वेश्चन किस तरह से होगा आपको मैं एक बार एग्जाम्पल के बेस पर ये चीज़ बता रही हूँ। सेम एग्जाम्पल के हिसाब से ही ये क्वेश्चन कंटिन्यू होगा। देखिए यहाँ पर मेरी बुक में पेज नंबर 396 पर ये थोड़ा सा एक डिटेल दिया हुआ है थ्योरी का। यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब जब भी हम कंपनी के डिबेंचर्स को पब्लिक में अलॉट करते, इशू करते हैं, और उस डिबेंचर का पैसा हम कंसिडर करके कैश में ना लेते हुए किसी अदर चीज़ के साथ एडजस्टमेंट करते उस अमाउंट का, तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी हम लोग यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर की जर्नल एंट्री बनानी है। इशू ऑफ डिबेंचर टू सप्लायर्स ऑन परचेस ऑफ बिजनेस। अगर हमने परचेज करा है बिजनेस को तो यहाँ पे फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और ब्रैकेट में दिया हुआ है सेकंड नंबर पे असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। मतलब या तो आपने पर्टिकुलर किसी असेट्स को परचेज किया है, तो पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने 16 के एग्जाम्पल में 16 नंबर के क्वेश्चन में हमने असेट परचेज करी थी, तो आप लोगों के लिए जर्नल एंट्री बन जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दिया है तो नाम आ जाएगा, कंपनी का नाम दिया है किससे एसेट परचेज करी है तो वो आ जाएगा, और कुछ नहीं दिया तो वेंडर इज सफिशिएंट। आप वेंडर लिख के भी अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर सकते हो। तो फर्स्ट आपकी ये दो इस तरह से ऑब्लिक में एंट्री बनेगी। या तो आप लिखेंगे बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और अगर आपने कोई असेट्स परचेज करी है तो आप लिखेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और सेकंड नंबर की एंट्री करी है यहाँ पे ऑन पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस। अब यहाँ पे तो हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों को परचेज के बाद में अमाउंट पेड की एंट्री करनी है कि हम उसका पेमेंट किस तरह से कर रहे हैं। जो भी चीज़ हमने परचेज करी है, चाहे वो असेट्स हो चाहे हमारा बिजनेस हो, तो उस असेट्स परचेज की हुई अमाउंट का या बिजनेस परचेज्ड अमाउंट का हम अमाउंट किस तरह से पे कर रहे हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर एट पर इशू एट कंसिडरेशन, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। सेकंड नंबर पे नेक्स्ट एंट्री दी हुई है यहाँ पे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आपने प्रीमियम पे अलॉट किया तो 16 नंबर में क्वेश्चन में हमें प्रीमियम पे अलॉट किया था। डिबेंचर को हमने यहाँ पे प्रीमियम पे अलॉट किया है, तो यहाँ पे डिबेंचर में प्रीमियम भी काउंट हो जाएगा। और फिर थर्ड नंबर पे बनेगी डिस्काउंट पे अगर आपने किया है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। क्वेश्चन में यहाँ पे तीनों सिचुएशन दे के रखी, एक आपकी है प्रीमियम की, एक आपकी है डिस्काउंट की, और एक एंट्री है आपकी एट पार की। अगर आपने सेम अमाउंट में परचेज किया है किसी भी चीज़ को तो आप इस तरह से जर्नल एंट्री पर करोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अगर आपने किसी क्वेश्चन में प्रीमियम के साथ में इशू को डिबेंचर को अलॉट किया है, इशू किया है डिबेंचर को, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम की करोगे क्योंकि वहाँ पे हमने विद प्रीमियम उस चीज़ का पेमेंट किया है। और अगर आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट मेंशन किया हुआ है तो आप डिस्काउंट की एंट्री करोगे। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 क्वेश्चन नंबर जो 16 था, यहाँ पे हम लोगों ने 4,40,000 रुपये की बिजनेस में असेट्स परचेज करी है, और उस असेट्स का हमने 10% प्रीमियम के साथ में पेमेंट किया है। तो हमारी दो जर्नल एंट्री बनेंगी। एक जर्नल होगी आपके असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, 4,40 में जितने में आपने उस असेट्स को परचेज किया है सेम अमाउंट से डेबिट सेम अमाउंट से क्रेडिट,
और 10% डिबेंचर प्रीमियम के साथ अलॉट किया है, तो आपको सेकेंड एंट्री बनानी है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में आ जाएगा, डिबेंचर का पैसा डिबेंचर में आ जाएगा, जो कि 4 लाख के डिबेंचर है, और 4 लाख का 10,000, 10% जब आप निकालोगे तो आएगा 40,000। और इस तरह से दोनों अमाउंट को ऐड करके 4,40,000 हम लोग लिखेंगे वेंडर अकाउंट में डेबिट में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हुआ। इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा है मोना लिमिटेड परचेज अ बिजनेस फॉर ₹3,30,000, परचेज प्राइस वॉज पेड बाय 8% डिबेंचर ऑफ ₹3 लाख वर इशूड एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम पे है और टोटल डिबेंचर थे 3 लाख के, तो 3 लाख का 10% हो गया 30,000, तो यहाँ पे प्रीमियम में आ गया 30,000। इस क्वेश्चन में हमारी जो प्रीमियम है वो रहेगी 40,000 की, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है डिबेंचर है 4 लाख का और 10% प्रीमियम पे अलॉट किया, तो 4 लाख का 10% जब निकालेंगे तो आएगा 40,000। तो यहाँ पर जो आपका 30,000 आया है प्रीमियम का वो हो जाएगा 40,000, 4 लाख के डिबेंचर एज इट इज़ आ जाएंगे, दोनों को ऐड करके 4,40,000। और यहाँ पे जितने में आपने बिजनेस परचेज किया है या एसेट्स परचेज करिए वो सेम हो जाएगा। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर यानी खरीदने वाले और बेचने वाले का नाम, क्योंकि वहाँ पे हमको नाम नहीं दिया है तो हम सिर्फ वेंडर ही मानेंगे, तो वो आपका सही है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में 440 की वैल्यू थी, तो 440 से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम्पल में 3,30,000 से क्वेश्चन किया है तो 3,30,000 से होगा। मतलब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए इन शॉर्ट कि क्वेश्चन नंबर 16 पूरा एग्जाम्पल नंबर 8 का डिक्टो कॉपी है, सिर्फ डिजिट चेंज हुई है, मेथड सेम रहेगी, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो 3,30,000 से पूरा इधर के क्वेश्चन में अमाउंट फिल हुआ है, यहाँ के क्वेश्चन में 4,40,000 से पूरा अमाउंट कंप्लीट होगा। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 को एग्जाम्पल नंबर 8 के बेस पे करा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है अनलिमिटेड परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹5,50,000 फ्रॉम अटूल ट्रेडर। यहाँ पे अटूल ट्रेडर का नाम आ गया है, तो अटूल ट्रेडर के नाम से हमारा क्वेश्चन डेबिट क्रेडिट होगा। मतलब जहाँ पे आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 16 में वेंडर यूज़ किया है, उस वेंडर की जगह पे आप लोगों को अटूल ट्रेडर सब जगह पे शो करने का है। आगे लिखा हुआ है इश्यू द 6% डिबेंचर ऑफ ₹5 लाख एट 10% प्रीमियम इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज प्राइस। मतलब यहाँ पे उन्होंने कैश अमाउंट ना देते हुए कंसिडरेशन किया है कि 5 लाख रुपए वाले डिबेंचर दिए हैं 10% प्रीमियम पे, तो 5 लाख का 10% निकलेगा तो आ जाएगा 50,000। तो सेम क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह, क्वेश्चन नंबर 16 की तरह, जहाँ पे 4,40,000 की वैल्यू है वहाँ पे अमाउंट फिल हो जाएगी 5,50,000 से। प्रीमियम में आपका जहाँ ऊपर 40,000 आया था वहाँ पे प्रीमियम आ जाएगा 10% 50,000, क्योंकि 5 लाख वैल्यू दी है, और एक्चुअल अमाउंट जाएगी आपकी पूरी वेंडर केस में, मतलब अतुल ट्रेडर केस में 5,50,000। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 के बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर हमारा 17 भी हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है 18 में हेमराज ट्रेडर परचेज्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज्ड कंसिडरेशन बी पेड बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमराज ट्रेडर। यहाँ पर हम लोगों ने सेम रेट पर डिबेंचर को अलॉट किया है। 2,20,000 की टोटल हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है, 2,20,000 का, और उसके ऊपर जो हमने अमाउंट पे करी है 10% डिबेंचर पे करी है ₹100 ईच, 100 रुपीज़ ईच। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम अमाउंट पे होगा। तो फर्स्ट एंट्री तो आपकी यही बनेगी फर्नीचर परचेज की, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फर्स्ट एंट्री तो आपकी ये बन जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर में जो जर्नल की अमाउंट फिल होगी वो 2,20,000 से डेबिट, 2,20,000 से क्रेडिट। और सेकंड नंबर की एंट्री आपकी बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो वेंडर में यहाँ पे हमको नाम किसका दिया हुआ है, हेमराज कंपनी का, तो ये हेमराज कंपनी के नाम से हम लोग डेबिट करेंगे और डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे। तो डिबेंचर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में है 10% के, तो हेमराज कंपनी अकाउंट डेबिट टू 10%, डिबेंचर 2,20 से डेबिट और 2,20 से क्रेडिट, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन किया है वो सेम अमाउंट का है, मतलब 8 पार है यानी जितने की वैल्यू थी उतने का ही आपने अमाउंट किया है, न तो आपने क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया है और ना ही आपने क्वेश्चन में प्रीमियम पे अलॉट किया इशू को।
तो यहाँ पे आपका सेम अमाउंट होने के कारण 2/20 से ही डेबिट और 2/20 से ही क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 देखे। ये तीनों क्वेश्चन जो थे वो एग्जाम्पल नंबर 8 के ऊपर ही डिपेंड थे। एग्जाम्पल नंबर 8 से हमें क्लियर हुआ है कि किस तरह से अगर हम कोई असेट्स को या बिजनेस को परचेस करते तो हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 भी सेम ही है, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन उन्होंने हमको हिंट कर दिया है। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कंपनी परचेज असेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹99 फ्रॉम another company was agreed to purchase consideration by 11% debenture of 100 rupees each. Assuming the debenture have been paid at par, at discount 10% and at premium 10%। मतलब यहाँ पे आपको 11% डिबेंचर का नाम है और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन कंप्लीट करना है एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से करना है। मतलब वो आपकी रफ प्रैक्टिस हो जाएगी। रफ प्रैक्टिस में आपका ये हो जाएगा कि 99,000 का जो हमने बिजनेस परचेज किया है उसको पहले आप लोगों को करना है एट पार। तो 99 से एज इट इज़ 11% डिबेंचर का डेबिट क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट से, एट पार दिया हुआ है। सेकंड नंबर पे आपको दिया हुआ है एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 10% है तो 100 का 10% जब माइनस हो जाएगा तो आपकी अमाउंट हो जाएगी 90 रुपीज़ से, क्योंकि आपने डिस्काउंट दे दिया और डिस्काउंट से हमेशा जो एक्चुअल कॉस्टिंग रहती है या जो प्राइस रहती है वो कम होती है। और अब हमारा दिया हुआ है डिस्काउंट के बाद में 10% प्रीमियम। तो प्रीमियम से हमारी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, क्योंकि प्रीमियम जो रहती है वो सरप्लस अमाउंट या एक्सेस अमाउंट को शो करती हैं। तो प्रीमियम से वैल्यू बढ़ रही है, तो जो 10 रुपये हमारे डिस्काउंट में कम हुए थे तो डिबेंचर की कॉस्टिंग हमारी हो गई थी 90। लेकिन अब उसी प्रीमियम के कारण जो जो डिबेंचर पहले 100 का था, प्रीमियम के कारण उसकी कॉस्टिंग हो गई 110। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है एट पार में, तो आपका सेम हो जाएगा। मतलब 11% डिबेंचर है, 100 रुपीज़ का एक है, तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है 10% डिस्काउंट, तो 10 रुपये माइनस करके 90 से कैलकुलेशन हो जाएगा। और दिया हुआ है पेमेंट ऑफ इन केस ऑफ प्रीमियम, तो 10 रुपये से प्रीमियम बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे प्रीमियम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो तीनों का मिक्सचर है, तीनों के बेस पर आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एक बार सेम प्राइस पर, एक बार डिस्काउंट पर और एक बार आपको प्रीमियम पे। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तीनों को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सेम है, सेम में यहाँ पे दिया हुआ है जेड परचेज एन एस्टेब्लिश बिजनेस ₹2 लाख पेबल एज 65,000 इन कैश एंड द बैलेंस ऑफ 6% इशू डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ इच एट 10% डिस्काउंट। यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, 2 लाख रुपए की असेट्स को परचेज़ किया है, बिजनेस को परचेज़ किया है। इस 2 लाख के बिजनेस में से 65,000 तो उन्होंने एट अ टाइम दे दिया है, मतलब 65,000 रुपये तो उन्होंने कैश दे दिया है। तो कैश दे चुके हैं, तो हमारा पूरा जो बिज़नेस है उस 2 लाख के बिजनेस में से 65,000 जब हमने कैश दे दिया तो हमारा पूरा जो कैलकुलेशन होगा वो 1,45,000 पर होगा। और उस 1,45,000 पर भी हमको क्या हुआ है, नीचे 10% डिस्काउंट हो गया है। तो देखिए 2 लाख का आपका एक्चुअल अमाउंट था, उसमें से 65,000 आपने माइनस कर दिया तो 1,35,000 आपका बचा एग्जैक्ट अमाउंट, है ना। इस 1,35,000 के ऊपर हमारा पूरा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि अब हमको एक्चुअल जो अमाउंट पे करनी है, जो हमारी ड्यू है, वो 1,35,000 है। इस 1,35,000 का 10% जब आप निकालोगे तो जो भी कैलकुलेशन आएगी, जो भी अमाउंट आएगी, वो आपकी प्लस माइनस करने के बाद में 1,50,000 आएगी। तो 1,50,000 में से 1,35,000 देने के बाद में हमारी जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो रुपीज़ आ जाएगी 15,000। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। इन क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कुछ भी नया नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपने एग्जाम्पल्स से सपोर्ट लोगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे, तो आप लोगों को इजीली इस तरह के क्वेश्चंस करते आएंगे। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको पढ़ाई करना पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुआ और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक का हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कंपनी इशूड 10,000 5% डिबेंचर ऑफ 10 रुपीज़ इच एट अ प्रीमियम 1 रुपीज़ पेबल हाउस ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑफ प्रीमियम एंड अलॉटमेंट। सेम क्वेश्चन है जिस तरह से हम पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को या शेयर्स को अलॉट करती पब्लिक में, तो पब्लिक में अलॉट करने के टाइम पे वो अपना पैसा एक इंस्टॉलमेंट बेस पे गैप में लेती हैं। और वो गैप में यानी वो सबसे पहले एप्लीकेशन पे लेगी, फिर अलॉटमेंट पे लेगी, फिर फर्स्ट सेकंड फाइनल थर्ड कॉल तक उसकी प्रोसेस जा सकती है। तो हमें ये क्वेश्चन सेम इसी तरह से करना है।
यहाँ पे दिया हुआ 10% डिबेंचर है, सॉरी 10,000 डिबेंचर है, 5% वाले और 10 रुपीज़ ईच है। प्रीमियम के साथ में हमने अलॉट किया है तो 10 रुपये का 1% आपका प्रीमियम का जुड़ जाएगा, तो आपकी जो डिबेंचर अभी 10 के हैं उनकी एक्चुअल कॉस्ट विथ प्रीमियम करने के बाद में 11 रुपये से काउंट हो जाएगी। क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। आगे हमको दिया हुआ है शारदा लिमिटेड इशूड 4,006% डिबेंचर ऑफ 50 रुपीज़ ईच, पेबल इज ₹5 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑफ विच वॉज नॉट कॉल्ड। मतलब यहाँ पर 50 रुपये का डिबेंचर है, 5 रुपये हमने लिए एप्लीकेशन पे और 10 हमने लिए अलॉटमेंट पे, तो हमारे टोटल रुपये हो गए 15 और 50 रुपये का एक डिबेंचर था और 15 रुपये रिसीव हो चुके हैं और बचे हुए जो 35 है वो हमारे रिसीव नहीं हुए हैं, तो वो हमारी कॉल अमाउंट जो जाएगी वो जाएगी कॉल्स इन एरियर में जो आपका ड्यू रह गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 800 डिबेंचर होल्डर पे टू फेल अलॉटमेंट मनी, तो अलॉटमेंट मनी यहाँ पर हमारी कितनी थी 10 रुपये, अलॉटमेंट पे हमने लिए थे 10 रुपये और यहाँ पे 800 शेयर के 800 डिबेंचर होल्डर्स ने 10 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया है, तो हमारा एक्चुअल जो कैलकुलेशन हो जाएगा तो 8,000 इंटू 400 तो 32,000 के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करो। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में क्वेश्चन नंबर 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है रीना लिमिटेड के नाम से, ये हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ रीना कंपनी लिमिटेड टू कवर assets ₹3,60,000 and liabilities of ₹30,000. Shikha company for the purchase consideration of ₹3,30,000 on the Reena company limited paid the purchase consideration with using debenture of ₹100 each at the ₹100। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है कि रीना लिमिटेड ने ये जो दोनों असेट्स और लाइबिलिटीज़ परचेज़ करी है, तो यहाँ पर असेट्स की वैल्यू जो है वो 3,60,000 है और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है 30,000 और यहाँ पर उन्होंने परचेज कंसिडरेशन के हिसाब से जो अमाउंट पेड करा है वो डिबेंचर के लिए किया है। तो क्वेश्चन किस तरह से होगा एक बार यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है रीना लिमिटेड का। यहाँ पे दिया हुआ है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ और टू शिखा लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे शिखा लिमिटेड से हमने इस चीज़ को परचेज़ किया है। तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ हमारा रूल होता है, तो 3,60,000 की असेट्स थी जिसमें से लाइबिलिटीज़ का अमाउंट था 30,000। 360 में से 30,000 रुपये की जब लाइबिलिटीज़ की वैल्यू माइनस कर दी तो एक्चुअल में हमारे पास आज शिखा लिमिटेड के पास जो एक्चुअल कंसिडरेशन अमाउंट आया है वो 3,30,000 है। तो इस हिसाब से इसका फर्स्ट एंट्री हुआ। सेकंड एंट्री इसकी होगी शिखा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर शिखा लिमिटेड को जो अमाउंट पे करा है हमने वो डिबेंचर के बिहाफ पे करा और प्रीमियम के बेसिस पर करा है। तो यहाँ पर शिखा लिमिटेड में टोटल आ रहा है 3,30,000 जो हमारी कंसिडरेशन वैल्यू निकली थी, साथ ही में 3,30,000 आ जाएगा शिखा लिमिटेड में, डिबेंचर में वैल्यू आ जाएगी 3 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम के आ जाएंगे 30,000। तो इन दोनों को ऐड करके भी अमाउंट हमारा सेम आएगा शिखा लिमिटेड में 3,30,000। नेक्स्ट इसका यहाँ पर नीचे दिया हुआ है सॉल्यूशन। तो परचेज कंसिडरेशन एक्चुअल इनटू फेयर वैल्यू अमाउंट में जो वैल्यू आ रही है वो विथ प्रीमियम या विथ डिस्काउंट जो भी आपका एडजस्टमेंट अमाउंट रहेगा वो आ जाएगा। तो 3,30,000 इंटू 100 अपॉन में 110। तो इस तरह से प्रीमियम की वैल्यू आ गई 30,000, एक्चुअल में डिबेंचर होगा 3 लाख के और दोनों को ऐड करके 3,30,000। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमको यहाँ पर दिया हुआ है अ कंपनी इशूड 10,005% डिबेंचर ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पेबल इट ऑन ₹4 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस विथ प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पे 10 रुपये वाले डिबेंचर थे, टोटल 10,000 डिबेंचर है जो पब्लिक में इशू किए हैं और यहाँ पे ₹1 प्रीमियम के साथ में एप्लीकेशन पे 4 रुपये लिए हुए और रिमेनिंग जो बैलेंस है वो हमारा टोटल जा रहा है अलॉटमेंट में। आगे दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अमाउंट ऑफ ₹1200 पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। जर्नल किस तरह से होगी हम लोग एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशन पे यहाँ पर लिए हैं हमने 10 रुपये के हिसाब से 4 रुपये एप्लीकेशन पर लिए हैं, तो एप्लीकेशन की बैंक एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन। टोटल 10,000 डिबेंचर हैं और 4 रुपये एप्लीकेशन के, तो 10,000 इंटू 4 40,000 रुपये से डेबिट, 40,000 रुपये से क्रेडिट। सेकंड नंबर पे हमारी जो एंट्री दी है वो दिया है
5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर, सेम 40,000 से डेबिट और 40,000 से क्रेडिट हो जाएगा। आगे हमारे पास में यहाँ पे जो जर्नल दिया हुआ है, अलॉटमेंट में हमने प्रीमियम के साथ में अमाउंट को चार्ज किया है और प्रीमियम की वैल्यू के लिए हमें दिया हुआ है कि रिमेनिंग बैलेंस जो है वो प्रीमियम में है, एक्चुअल प्रीमियम के अमाउंट नहीं दी है, बैलेंसिंग फिगर को हमें यहाँ पे अलॉटमेंट में शो करना है। तो 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 1 रुपये प्रीमियम के थे और 4 रुपये के हिसाब से हमारा टोटल रुपये बच रहे थे 6, तो 60,000, 6 × 10 करा तो 60,000 रुपये हमारे आ गए डिबेंचर में। 10,000 के हिसाब से 1 रुपया प्रीमियम का अगर हम काउंट करेंगे तो 10,000 × 1, तो 10,000 हमारा आ गया प्रीमियम का, और इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे 61,000 हो जाएगा। इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। और इसकी ड्यू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट, सेम अमाउंट 70,000 से डेबिट, 70,000 से क्रेडिट। आगे होगा एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1200 रुपीज़ के एक्सपेंसेस यहाँ पे कंपनी ने करे थे, जिसके लिए हमें क्वेश्चन में उन्होंने हिंट दिया हुआ है कि ये 1200 रुपीज़ डिबेंचर, ये जो एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब डिबेंचर को इशू करने में कंपनी ने 1200 रुपये के एक्सपेंसेस भी करे थे। तो ये 1200 रुपीज़ जो है वो हमारे काउंट हो जाएंगे एक्सपेंसेस में। तो एक्सपेंसेस हमेशा हमारा रूल होता है डेबिट का कि एक्सपेंसेस जितने भी रहते हैं कंपनी के वो हमेशा डेबिट होंगे। तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1200 रुपये दिए हुए हैं टोटल एंट्री, तो 1200 से डेबिट और 1200 रुपये से क्रेडिट। आगे हमारा क्वेश्चन में लास्ट एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन डिबेंचर और टू कैपिटल रिजर्व। टोटल हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम के आ रहे थे 10,000, जो हमने ऊपर ही यहाँ पे करे थे। इस 10,000 में से 1200 हमने एक्सपेंसेस के बिहाफ पे पे कर दिए हैं। तो 10,000 में से जब 1200 हम लोगों ने खर्चे कर दिए हैं, एक्सपेंसेस कर दिए हैं, 10,000 में से 1200 रुपये माइनस होने के बाद में 8,888 रुपये जो आएंगे वो हमारा कैपिटल रिजर्व होगा, जो कि बिजनेस की लाइबिलिटीज़ में काउंट होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हुआ। एक बार आप इसका पूरा सॉल्यूशन ठीक से देख लीजिए। ये फर्स्ट और सेकंड एंट्री हमारे दोनों एप्लीकेशन की हो गई। थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री हमारी अलॉटमेंट विथ प्रीमियम हो गया। फिफ्थ में हम लोगों ने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो हमने काउंट कर दिया, और यहाँ पे हमारा कैपिटल रिजर्व काउंट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट जो थी वो 10,000 की थी और उस 10,000 में से हमने खर्चे कर लिए हैं 1200 के, तो 8,800 की जो वैल्यू जा रही है वो हमारी जाएगी कैपिटल रिजर्व में। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, श्रद्धा लिमिटेड इशूड 4,006% डिबेंचर ऑफ ₹50 इच पेबल एट 5 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 10 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑफ कॉल विच वॉज नॉट कॉल्ड। मतलब हमने यहाँ पे अमाउंट रिसीव नहीं किया है और रिमेनिंग अमाउंट जो हमारी थी वो हमने काउंट कर दी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। अ होल्डर हु है 800 डिबेंचर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, मतलब एक यहाँ पे डिबेंचर होल्डर है जिसने कंपनी के 800 डिबेंचर इशू करे थे। उन 800 डिबेंचर के ऊपर वो अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं कर पाया है, अलॉटमेंट की अमाउंट उसने नहीं दी है, और कंपनी की बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 किस तरह से होगा एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए टोटल शेयर्स थे हमारे, टोटल डिबेंचर थे हमारे पास 4,000, 6% डिबेंचर है। एप्लीकेशन पे हमने लिए 5 रुपये, अलॉटमेंट पे लिए हमने 10 रुपये, और फाइनल कॉल पे जा रहा है 35, क्योंकि डिबेंचर की टोटल वैल्यू थी 50, और 50 में से 5 रुपये हमने एप्लीकेशन के लिए लिए और 10 रुपये अलॉटमेंट के लिए लिए। तो रिमेनिंग जो बैलेंसिंग फिगर हमको निकालना है वो है 35 रुपीज़ का, और वो 35 रुपीज़ हमारे हो जाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब यहाँ पे 3 अमाउंट पे हम लोगों ने पैसा लिया है, एक एप्लीकेशन पे, एक अलॉटमेंट पे और एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो 6 जर्नल एंट्रीज जो हमें पास करनी रहेगी। फर्स्ट आपकी बन जाएंगी एप्लीकेशन से रिलेटेड, फिर अलॉटमेंट से रिलेटेड, और फिर यहाँ पे कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 800 डिबेंचर जिस व्यक्ति ने यहाँ पे कंपनी के इशू करे थे वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया है, और अलॉटमेंट पे हमें टोटल रुपए लेने थे 8 रुपये, 10 रुपये लेने थे अलॉटमेंट पे, और टोटल शेयर थे हमारे, डिबेंचर थे हमारे 4,000। तो 4,000 × 10 करा तो 40,000 रुपये हमारे डिबेंचर अलॉटमेंट में जाएंगे।
40,000 रुपये अगर डिबेंचर में आ जाते हैं तो यहाँ पे कॉल इन एरियर 8,000 इंटू 10 हो जाएगा 30,000 और रिमेनिंग जो जाएगा वो 32,000 हमारा हो जाएगा बैंक में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 23 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें यहाँ पे दिया हुआ ए लिमिटेड कंपनी इशूड 1,006% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पर पेबल as 10 rupees on application, 20 rupees on allotment and the balance on call. A holder of 200 डिबेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड द कॉल मनी। मतलब एक डिबेंचर होल्डर है जिसने कंपनी के 200 डिबेंचर्स को इशू किया है और वो यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दे पाया और कॉल का भी पैसा नहीं दे पाया है। तो इन दोनों के हिसाब से जो हमारी अमाउंट जाएगी वो कॉल्स इन एरियर में जाएगी 56,000 रुपये। उसकी जर्नल एंट्री सेम क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही होगी। इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास टोटल डिबेंचर थे 10,000, 25 रुपये हमने लिए हैं एप्लीकेशन पर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 हैं। 24 क्वेश्चन नंबर जो है वो आप लोगों को खुद से सेल्फ अटेंड करना है। 25 में यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ। Abhishek Limited issued 10,000 debenture of 100 rupees each, on which 25 rupees is payable on application, 50 rupees on allotment and 60 rupees on call. Anil, a holder of 200 debenture, paid the entries amount of allotment and the Sunil, who held 100 debentures, failed to pay allotment and call. मतलब यहाँ पे दो पर्सन है, एक अनिल है और एक सुनील है। अनिल के पास में जो अमाउंट थी उसमें से वो यहाँ पर 200 डिबेंचर के ऊपर अलॉटमेंट की मनी नहीं दे पाया है और सुनील जिसने 100 डिबेंचर कंपनी के इशू करे थे वो अलॉटमेंट और कॉल दोनों ही एडजस्ट नहीं कर पाया है या पे नहीं कर पाया है। तो हमारी एंट्री किस तरह से होगी हम देख लेते हैं। देखिए, टोटल हमारे डिबेंचर है 10,000, एप्लीकेशन पर हमने लिए हैं 25 रुपये, अलॉटमेंट पे हमने लिए हैं 15 रुपये और फाइनल कॉल पे हमने लिए हैं 60 रुपये। अब यहाँ पे दो पर्सन का अलग अलग हमको एडजस्टमेंट करना है। तो हमारी जर्नल एंट्रीज के लिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है अनिल के पास में 200 शेयर है, तो 200 शेयर के ऊपर वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया है। तो टोटल डिबेंचर थे 10,000 और 15 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट की टोटल वैल्यू आनी थी 1,15,000 जो हमें रिसीव्ड हो चुके थे। अब 1,50,000 में से यहाँ पे कॉल्स इन एरियर के 1,500 रुपये जाएंगे क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो 200 शेयर के ऊपर इसका पैसा नहीं दे पाया है। तो ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो अनिल का है जिसने सिर्फ 200 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया है और ये सुनील का एडजस्टमेंट है जिसने कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस जो है ये दोनों चीज़ों का एडजस्टमेंट उसने कर लिया है। तो क्वेश्चन किस तरह से होगा आप एक बार देख लीजिए सेल्फ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कंप्लीट हुआ। यहाँ तक के क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे पूरी 6 जर्नल एंट्रीज बनेंगी इसकी। ये क्वेश्चन था पूरा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक के हम लोगों ने 25 नंबर तक के जो क्वेश्चंस करे हैं, यहाँ तक के क्वेश्चंस हमारे लिए सफिशिएंट है। तो इस तरह से आपका लेसन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 पर लेसन नंबर 9 इशू ऑफ डिबेंचर कंप्लीट होता है। यहाँ तक का वर्क आप सभी कंप्लीट करना और अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करके अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं।